हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगी। कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ रूट्स, कि हम जो रूट्स निकालते हैं उनका नेचर किस टाइप का है। हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो हमने रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा था। क्वाड्रेटिक फार्मूला अपन ने लगाया था रूट्स के लिए, वो था कि x की जो वैल्यू होती है वो होती है -b ± b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने देखा था। अब हमको देखना है कि इसके जो रूट्स निकलेंगे x के, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, क्योंकि रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। या x की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो अब जो ये रूट्स होंगे इनका नेचर कैसा होगा तो उसको हमें देखना होता है। तो उसके लिए ये जो पार्ट है b² - 4ac का अंडर रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस b² - 4ac को, इस पार्ट को b² - 4ac को कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। ये डिसाइड करता है कि हमारी इक्वेशन के रूट क्या होंगे, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। अब रूट का नेचर कैसे डिसाइड करेंगे हम वो देखते हैं। कोई भी अगर हमने b² - ac की वैल्यू निकाली, तीन तरह के रूट्स हो सकते हैं। फर्स्ट केस है कि जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, जो कि अधिकतर अपने क्वेश्चन में अपन ने देखा था 4.3 में कि b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे, उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और रियल वैल्यू आएगी रूट्स की। और हम जानते हैं कि b² - 4ac का हमने इसमें क्या लिया, अंडर रूट लिया है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तब तो उसका अंडर रूट निकल सकता है। सेकेंड केस अगर अपन कंसिडर करें कि अगर b² - 4ac वाला पार्ट हमारा 0 हो गया तो उस केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/2a इस केस में। तो सिर्फ x की एक -b/2a, यानी इसके दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो जब b² - 4ac = 0 है तो हमारे क्या होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। रूट्स तो दो होंगे लेकिन उनकी वैल्यू डिस्टिंक्ट ना होकर क्या आएगी, इक्वल आएगी। टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। थर्ड केस है कि जब b² - 4ac <0 हो, यानी ये <0 है, मीन्स कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उनके नो रियल रूट्स, उस समय इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये हमको ध्यान में रखनी है। इसको देख के ही हमें पता चलेगा कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अगर रियल रूट्स हैं, मतलब ये दो केस हैं, तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, और कोई रियल रूट्स नहीं है तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। वहाँ हम क्वेश्चन में लिख देंगे नो रियल रूट्स। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए b² - 4ac की वैल्यू आई 16 आई, सपोज करें किसी क्वेश्चन में 16 आया। डैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और अपन d इस पार्ट को डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। इसका अगर हम अंडर रूट लेंगे तो 16 का अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हम अगर इसमें x = -b ± b² - 4ac 2 में रखेंगे इसकी वैल्यू, तो हमें x के दो रूट्स निकलेंगे। अब सपोज कर लेते हैं हम अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले से देख सकते हैं ये वाला पार्ट 0 हो गया तो हमारा सिर्फ क्या बचा, -b/2 है, क्योंकि 0 को प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू क्या बची, -b/2 है। तो x की एक की वैल्यू निकलेगी, यानी इसके दोनों रूट्स का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही हमने कंडीशन देखी थी, सेकेंड कंडीशन, कि टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है। थर्ड कंडीशन हम अगर कंसिडर करें कि अगर b² - 4ac की वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम = -16 है, तो -16 मतलब ये वैल्यू कैसी है, <0 है। b² - 4ac की वैल्यू कैसी है, <0 है। अब अगर ये <0 है तो अगर अपन -16 का अंडर रूट करते हैं
-16 का अंडर रूट करते हैं तो अपन 4 का अंडर रूट 16 का अंडर रूट 4 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट में क्या बच जाएगा -1, और -1 अपने को पता है आयोडा के बराबर होता है, ये होता है 4 आयोडा। आयोडा इज ए इमेजनरी पार्ट, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजनरी। तो हमको इमेजनरी नहीं निकालने हैं, हमें सिर्फ रियल रूट्स निकालने हैं। तो अगर ऐसा केस आता है अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम लिख देंगे दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो इन 3 कंडीशंस जो भी हमने देखी, ये 3 कंडीशन, इनको यूज़ करके हम रूट्स का नेचर बताएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उनके रूट्स का नेचर बताएं। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट हो तो उसको फाइंड करें, इमेजनरी है तो हम लिख देंगे नो रूट्स एग्जिस्ट। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x² - 3x + 5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको मैं वापस उतार लेती हूँ, 2x² - 3x + 5। अब इसका पहला निकालना हमको नेचर ऑफ द रूट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। a क्या था हमारा x² का कोफिशिएंट, तो इसकी a की जगह हमने लिख दिया 2। b क्या है x का कोफिशिएंट, इसकी जगह लिख दिया -3। c क्या है हमारा 5, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले चेक करने के लिए क्या देखा था हमने, डिस्क्रिमिनेट लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अब b की जगह हमने लिखा -3 का स्क्वायर -4, a की जगह हमने क्या लिखा 2 और c की जगह हमने क्या लिखा 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ गया अपना -3 का माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 3 3 जा क्या होता है 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू हमारे क्या आ गई, इसको सॉल्व करते हैं हम तो वैल्यू आई हमारी -31। अब हमें क्या दिख रहा है कि b² - 4ac इज़ लेस देन 0, 0 से कम है, नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब लेस देन 0 है। तो हम जानते हैं कि b² - 4ac लेस देन 0 होता है, तो नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं है। अब रियल रूट्स नहीं है तो हमें कुछ निकलेगा ही नहीं, रूट्स निकलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में कहा था कि इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पे रियल रूट सही नहीं, तो हमारा ये आंसर हो गया यहाँ पे कि नो रियल रूट्स। तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन ये रहा हमारा 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसमें देखना है कि इसके रूट्स का नेचर क्या है। तो हम पहले तो वही कोफिशिएंट्स निकालेंगे। a क्या है x² का कोफिशिएंट, वो 3 हो गया। b क्या है x का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू है यहाँ पे 4√3, और c क्या है यहाँ पे, c है 4 के बराबर। अब हम चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b² यानी -4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 4। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आप देखते हैं माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये हो गया 16 × 3। -4 3 जा 12 और 12 4 जा कितने हो गए 48, ये 48 आ गया। अब 6 3 जा 18, 48 हुआ, तो 48 - 48 = 0। तो हमारे पास क्या कंक्लूज़न निकला कि b² - 4ac = 0। b² - 4ac = 0। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकलता है कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है तो हमारे रूट्स का नेचर क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी 2 रूट्स आएंगे जो रियल होंगे लेकिन उनका मान क्या होगा, बराबर होगा। ये तो पहला आंसर तो हमने निकाल दिया कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, इस तरीके का नेचर होगा, रियल होंगे और बराबर होगी उनकी वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में ये भी कहा था कि अगर रियल रूट हैं तो उनको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कह रहा था हमारा, x = -b + -√b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आधा काम आसान हो चुका है। b² - 4ac पार्ट्स हमने निकाल लिया, बस उसका अंडर रूट करके रख देंगे। यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, तो x की वैल्यू क्या हो गई,
अब यहाँ x की वैल्यू हुई -b/2a। माइनस बी की जगह पे अपन क्या रखेंगे, b की वैल्यू थी -4√3/2a, a की जगह पे क्या रखेंगे 3। अब माइनस माइनस क्या हो गया, हो जाएगा हमारे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई 4√3, नीचे क्या आया 2√3। अभी ऐसे ही लिख देते हैं, ये कट गया 2 2 जा 4, 3 सॉरी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई अपनी 2√3/3, ये हो गया। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू हो गई 2/√3, तो x की वैल्यू 2/√3 आ गई। तो हमारे जो दोनों रूट्स होंगे दोनों की वैल्यू क्या होगी 2/√3 होगी, क्योंकि दोनों रूट्स क्या होंगे सेम होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का है 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें भी हमें यही करना है कि रूट्स का नेचर चेक करना है, अगर रियल रूट्स हैं तो उनका सॉल्यूशन निकालना है। a क्या होगा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो 2 है, b क्या होगा x का कोफिशिएंट जो -6 है, और c बराबर क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि अपनी क्या है 3 है। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे, यानी b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b क्या है हमारा -6, इसका स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है 3 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 6 6 = 36, तो हमारे इसकी वैल्यू आई 36 -4 2 = 8, 8 3 = 24, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 36 में से 24 माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ हमको क्या दिखा कि b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कैसा हो गया नेचर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स होंगे और उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो अलग अलग रूट्स के मान निकलेंगे और वो उनकी वैल्यू कैसी होगी रियल होगी। अब हमारे अगर रियल रूट्स होते हैं तो हमको उनको निकालना भी है कि कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू, तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अगर अप्लाई किया तो वो होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, इसमें ये वाला पार्ट b² - 4ac तो हमने अभी निकाल ही लिया ऊपर, तो हमारा हो जाएगा x = -b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, b की जगह -6 आया, प्लस माइनस b² - 4ac को हमने अभी सिंप्लीफाई करा था तो हमारे कितना आया था 12 आया था, तो अंडर रूट में 12 2a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, a की जगह पे है 2, तो हमारे इसकी वैल्यू आ गई x = यहाँ पे माइनस माइनस प्लस दिख रहा है तो 6 + -12 के हम फैक्टर करके देखें तो ये क्या हो गया 4 × 3 भी लिख सकते हैं इसको, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 = 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 6 +- 4 का हो गया 2, अंडर रूट के बाहर आ गया 2√3/4। अब 2 इसमें से बाहर आ गया, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा 3 +- और नीचे किससे कट गया 2 कट गया, तो ये 2 2 = 4। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक बार पॉजिटिव साइन लेने पे एक बार नेगेटिव साइन लेने पे, तो x = 3 + √3/2, एक तो वैल्यू ये आ गई, एंड सेकेंड वैल्यू x की क्या आ गई नेगेटिव साइन लेने पे 3 - √3/2, तो ये रूट्स की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर हो गया कि दोनों रियल रूट्स आ गए और वो डिस्टिंक्ट अलग अलग आए, 3 + √3/2 की वैल्यू अलग होगी और 3 - √3/2 की वैल्यू अलग होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।